धन्यवाद देते हैं कि हमारे परमेश्वर ने हमको शाम के समय में अपने चरणों में इकट्ठा किया है ताकि हम परमेश्वर के वचनों को सीख सकें। और वचन सीखने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि ऑनलाइन माध्यम से जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं तो हम फेसबुक के ऊपर भी ऑनलाइन करते हैं। आप लोग उसमें भी देख सकते हैं अगर फेसबुक के ऊपर कोई देखना चाहता है तो इसके बाद हम परमेश्वर के वचन के लिए जाएंगे। मैंने फेसबुक को ऑन कर दिया है, आप लोग उसमें से देख सकते हैं जो लोग देखना चाहते हैं उसमें से। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को आज के वचन मनन के लिए स्टार्ट करेंगे। तो आज के वचन मनन के लिए प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे पहला इतिहास उसका 28 अध्याय और उसका 9 वचन। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 28 वर्स 9। पहला इतिहास उसका 28 अध्याय और उसका 9 वचन। पहला इतिहास 28 अध्याय और उसका 9 वचन प्रभु के वचन में से हम पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीवन से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है जी। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। तो इधर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने परमेश्वर पिता का ज्ञान रख। परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर का ज्ञान रखने के विषय में परमेश्वर का दास अपने पुत्र को बोल रहा है। परमेश्वर का ज्ञान हमारे लिए क्यों जरूरी है? अगर परमेश्वर का ज्ञान हमको नहीं होगा, हम दुनिया के लोगों की तरह भटक सकते हैं। बेशक चाहे हम विश्वासी हैं, चाहे हम प्रार्थना संगति करते हैं, लेकिन अगर ठीक से परमेश्वर का ज्ञान अगर हमको नहीं है तो हमारे जीवन में हम धोखा खा सकते हैं। अन्य जाति भी बहुत सारे लोग, वो भी परमेश्वर का ज्ञान ना होने से, परमेश्वर की सही तरीके से पहचान ना होने से वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से दूर हैं। अन्य जाति में और एक विश्वासी में यही फर्क है। अन्य जाति जिसको जेंटाइल्स बोलते हैं, वो परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखता, इसलिए वो किसी को भी परमेश्वर मानने के लिए तैयार है। लेकिन जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर का ज्ञान रखता है, इसलिए उसको सही परमेश्वर की क्या हो जाती है, पहचान होती है। तो हम में से एक एक विश्वासी और सेवक, हमको भी चाहिए कि हम अपने परमेश्वर का ज्ञान रखें। अगर हम अपने परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखेंगे तो प्रभु के वचन में क्या लिखा है, इधर जब हम आगे पढ़ते हैं, यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह तुझे सदा के लिए छोड़ देगा। मतलब परमेश्वर को ज्ञान को पाने के लिए अगर आप यत्न नहीं करते, परमेश्वर को जानने की, परमेश्वर के ज्ञान को पाने की अगर आपको कोई इच्छा नहीं है, तो प्रभु का वचन क्या कहता है, वो तुझे सदा के लिए, वो तुझे तो वह सदा के लिए तुझे छोड़ देगा करके प्रभु के वचन में लिखा है। अगर आपके मन में भी परमेश्वर को जानने की, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने की अगर आपको इच्छा नहीं है, तो परमेश्वर आपसे दूर चला जाएगा। तो इसलिए मुझे और आपको आज के इस अंतिम युग में सबसे ज्यादा एक ही इच्छा होना है, मैंने अपने परमेश्वर का ज्ञान रखना है, मैंने अपने परमेश्वर को जानना है। क्यों जानना है? उसका जानने का अर्थ क्या है, जानने से क्या हमें होने वाला है। एक वचन हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से। धन्यवाद। दूसरा थिस्सलुनीकी की किताब, सेकंड थिस्सलुनी से पहले हम पढ़ेंगे दानियल नबी की किताब निकालेंगे। दानियल नबी की किताब, दानियल नबी की किताब, और धन्यवाद। उसका पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से। 1 मिनट में आपको बताता हूं वचन में से। और उसका 11 अध्याय और उसका 32 वचन।
दानियल नबी की किताब उसका 11 अध्याय और उसका 32 वचन। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको ये वे चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा। उनको वो चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा। अंतिम समय में बहुत सारे लोग, आने वाले समय में बहुत सारे लोग भक्तिहीन होने वाले हैं। मैं आपको परमेश्वर के वचन में से ही बता रहा हूं। भक्तिहीन क्यों? क्योंकि चिकनी चुपड़ी बातें, उनकी जरूरतों को पूरा करने की बातें। जब नेता हमारे पास आते हैं इलेक्शन के समय में, तो सारा जब वो जीत जाते हैं तो पूछते नहीं है किसी को, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन आ जाते हैं दोबारा, वो जनता के साथ, लोगों के साथ चिकनी चुपड़ी बातें करना शुरू करते हैं। चिकनी चुपड़ी बातें करने का मतलब बहुत सारे वायदे उनके साथ करते हैं। तुम्हारे सीवरेज डल जाएगा, तुम्हारी गलियां बन जाएंगी, तुम्हारी स्ट्रीट लाइट लग जाएंगी, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, तुम अच्छी तरह से रह सकोगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। ऐसा सारी चिकनी चुपड़ी बातें करना शुरू कर देगा। आज भी विरोधी मसीह का आत्मा, जबकि बहुत सारी कलीसिया में जो काम कर रहा है, वो भी उनके सेवकों के द्वारा चिकनी चुपड़ी बातें कहकर तुम्हारा वीजा लग जाएगा, तुम्हारा ये लग जाएगा, तुम बाहर चले जाओगे, तुम ये हो जाएगा, तुम्हारा घर बन जाएगा, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, बहुत सारे लालच की बातें बताकर उनको भक्तिहीन कर देते हैं। भक्तिहीन वो कैसे हो जाते हैं? मतलब उनको फिर इन्हीं चीजों से ही मतलब रहता है, परमेश्वर से कोई मतलब नहीं रहता। वो प्रार्थना भी इसीलिए करते हैं, परमेश्वर तू हमको वो दे दे, इसलिए थोड़ी देर के लिए वो भक्ति का नाटक करते हैं, तो भक्त बन जाते हैं। देखने वाले को लगता है ये बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन असल में उसको खोद कर देखा जाए तो वो एक नंबर का स्वार्थी है। इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है, इसलिए वो भक्ति का जीवन जी रहा है, क्योंकि उसको वो चाहिए जो उसने मन में अपने रखा हुआ है। तो ऐसे भक्तिहीन हो जाते हैं लोग जब उनको इस तरीके से प्रेरित किया जाता है, जब उनको इस तरीके की शिक्षा दी जाती है, तो लोग भक्तिहीन हो जाते हैं। तो आगे पढ़े। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर को जान लेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। इधर प्रभु के वचन में लिखा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। वो डरेंगे नहीं, वो आने वाले समय में घबराएंगे नहीं, मुश्किल के समय में पीछे नहीं हटेंगे, प्राण देने के लिए भी मसीह के लिए तैयार रहेंगे। कौन? जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे। लेकिन जो चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर भक्तिहीन हो जाएंगे, वो खुद भी नष्ट होंगे, दूसरों को भी क्या करेंगे? विनाश के समुद्र में ले डूबेंगे। इसलिए मुझे और आपको इस भक्तिहीनता से बचकर रहना है। मुझे और आपको जानना है कि मुझे और आपको आज क्या जानना है? परमेश्वर के ज्ञान को जानना है। मुझे जानना है मेरा परमेश्वर क्या उसको अच्छा लगता है, क्या उसको बुरा लगता है। तो आइए प्रभु के वचन में से एक और वचन पढ़ेंगे। होशे की किताब, होशे चैप्टर 4 वर्स 6, होशे नबी की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 6 वचन। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। इधर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट होगी। सचमुच में अगर परमेश्वर का सही ज्ञान अगर हमको नहीं है तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को अपना सही ज्ञान दे, ताकि मुझे और आपको भक्ति से जीवन जीना आ जाए और हम किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में ना फंसे। चिकनी चुपड़ी बातों में वही फंसेगा जो अपने परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखता। इसलिए परमेश्वर का दास दाऊद भी सुलेमान को बोलता है, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने परमेश्वर का ज्ञान रख। मुझे और आपको भी आज परमेश्वर का ज्ञान रखना है। अगर नहीं रखेंगे तो वो हमको भक्तिहीन करेगा और हमको परमेश्वर से कोसों दूर लेकर चला जाएगा। तो उस वचन को दोबारा पढ़ ले, होशे 4:6। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई जी। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के
अयोग्य ठहराऊंगा। हाँ, तूने मेरे ज्ञान को, प्रभु का वचन कहता है, तूने मेरे ज्ञान को क्या जाना है, तुच्छ जाना है, इसलिए मैं भी तुझे क्या कर रहा हूं, अपना याजक होने के से अयोग्य ठहराऊंगा। अगर हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं सुनते, परमेश्वर का वचन सुनने का समय अगर हमारे पास नहीं है, परमेश्वर हमको अयोग्य ठहरा देता है, क्योंकि परमेश्वर अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन को आदर देता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं तो निश्चय परमेश्वर भी आपको आदर देने के लिए तैयार खड़ा है। इसलिए कृपया करके आप क्या करें, अपने परमेश्वर को जानने के लिए अपने परमेश्वर के वचन का क्या करें, अध्ययन करें, उसको सीखें और उसके ऊपर समय बिताएं, तो निश्चय आप अपने परमेश्वर का ज्ञान रख पाएंगे। नहीं तो प्रभु का वचन क्या कहता है, मेरी प्रजा, मेरे लोग मेरे ज्ञान के बिना क्या हो गए, नष्ट हो गए। तो परमेश्वर के मन में यह दुख है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के प्रति क्या नहीं रखते, पूरा ज्ञान नहीं रखते। जितना उनको जानना चाहिए उतना वो जानते नहीं है। क्यों नहीं जान पाते? बूढ़े हो जाते हैं। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है, उन बातों में कोई रुचि नहीं है। अगर हमको रुचि होगी उसको जानने की, तो जरूर हम अपने परमेश्वर को जान पाएंगे और परमेश्वर हमको याजक करके ठहराएगा और अपना काम हमसे लेगा। परमेश्वर कभी भी अपना ज्ञान देकर इंसान को ऐसे ही फ्री में बैठने नहीं देता, उसको काम देता है। तू काम कर। जब आदम को भी परमेश्वर ने अपना ज्ञान दिया था तो उसको भी अदन की वाटिका में काम दिया था, तू काम कर। नूह को भी परमेश्वर ने अपना जब ज्ञान दिया था, उसको अपना वचन दिया था कि दुनिया किस प्रकार से नष्ट होने वाली है, तो उसको अपनी सेवा दिया था। क्या सेवा दिया था? लोगों को प्रचार करना है और एक बड़ा जहाज बनाना है। इसी प्रकार से अगर आप भी परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, परमेश्वर के वचन को जान रहे हैं, निश्चय परमेश्वर आपको भी एक काम देगा जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे और आपको परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। तो हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब, उसका 18 अध्याय, उसका 18 और 19 वचन पढ़ेंगे। उससे पहले 12 का 3 पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा जी, और जो तुझे कोसे जी, उसे मैं शाप दूंगा जी। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इधर परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है? परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि इधर प्रभु का वचन कहता है तेरे द्वारा लोग क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। तो हमारा विषय था परमेश्वर का ज्ञान। अगर हमको परमेश्वर का सही ज्ञान है तो हमारे द्वारा कितने लोग आशीष पा सकते हैं? कितने लोग आशीष पा सकते हैं हमारे द्वारा? अगर हमको परमेश्वर का सही तरीके से ज्ञान नहीं है, कितने लोग हमारे द्वारा ही, हमारे जीवन के द्वारा ही, हमारे व्यवहार के द्वारा ही नष्ट भी हो सकते हैं। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और जब हम उत्पत्ति उसका 12 का 3 वचन पढ़ते हैं तो दोबारा पढ़े उस वचन को, जो तुझे आशीर्वाद दे जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा उसे मैं शाप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। यह वचन किसको बोला गया? अब्राहम को बोला गया। तो अब्राहम के द्वारा बहुत सारे लोगों ने क्या पाया है? आशीष पाया है। बहुत जातियों ने, बहुत लोगों ने आशीष पाया है अब्राहम के द्वारा। कौन सा आशीष पाया है? क्या उनका वीजा लग गया? क्या उनको मोटरसाइकिल मिल गया? क्या उनको कोई गाड़ी मिल गई? क्या उनको कोई कोठी मिल गई? ऐसा कुछ भी नहीं। कैसे आशीष पाया? अब्राहम के जीवन से कितने लोग यहोवा परमेश्वर को जान पाए। यहोवा परमेश्वर कौन है? उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा झलकती है। परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के प्रताप को हम देख सकते हैं अब्राहम के जीवन के द्वारा। आजकल लोग आशीष को क्या बोलते हैं? मकान, दुकान, घर, गाड़ी, बंगला, नौकरी, इसको आशीष बोलते हैं। मेरे भाई, ये आशीष नहीं है।
आशीष क्या है प्रभु का वचन में हमने देख लिया। आपके जीवन के द्वारा लोगों ने परमेश्वर की महिमा को देखना है। आपके द्वारा लोगों ने परमेश्वर के पास आना है। अगर आपके पास ये असली आशीष नहीं है तो वो वचन मैं बाद में पढ़ूंगा। पहले हम उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय और उसका 19 वचन, 18 का 18 19, उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय उसका 18 और 19। अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थ्य जाति उपजेगी जी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी जी क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वह यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे जी और धर्म और न्याय करते रहे ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। हाँ, अब्राहम के द्वारा उस जातियों ने आशीष पाई, उनके बच्चों ने भी आशीष पाई। अब्राहम एक प्रभु का कितना बड़ा विश्वासी था। विश्वासियों का पिता करके किसने देखा सबसे पहले? उसके बेटे ने ही उसको देखा कि मेरा बाप कितना बड़ा प्रभु का भक्त है, मुझे भी वो बलि करने के लिए क्या था, तैयार हो गया था। वो परमेश्वर को कितना प्यार करता है, इसहाक ने अपनी आंखों से देखा है। इसहाक भी उसके द्वारा आशीष पाया है। जैसे हम भी, अब हम बोलते हैं प्रभु ने हमको आशीष दी है। आप अगर बाप हैं तो आपके द्वारा आपके बच्चों ने क्या पाना है? आशीष पाना है। आपके विश्वास को देखकर, आपके चाल चलन को देखकर, आपके व्यवहार को देखकर अगर आपके बच्चे आशीष नहीं पा रहे तो मैं बोलता हूं, प्रभु के वचन में आपके लिए एक वचन लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 17 और 18 वचन। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 17 और 18 वचन पढ़ लीजिए। तू कहता है कि मैं धनी हूँ। बहुत लोग क्या कहते हैं? मैं धनी हूं। प्रभु ने, खुदा ने हमें सब कुछ दिया है, कोई कमी नहीं छोड़ी, सब कुछ खुदा ने दिया, सारी बरकतें हमको दे दी। मेरे भाई, वही खुदा, वही परमेश्वर आपको क्या बोलता है? पढ़ें। तू कहता है कि मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ और धनवान हो गया, मैं धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी अब नहीं, मुझे कोई घटी नहीं है, सब कुछ मिल गया मुझे। हाँ, और ये नहीं जानता कि तू अभागा, तू अभागा और तुझ, और तुझ और कंगाल, और कंगाल और अंधा, और अंधा और नंगा है। और नंगा है। हाँ, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले। आगे, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले, श्वेत वस्त्र मुझसे ले ले, कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, पहनकर तुझे नंगेपन की लज्जा ना हो। मतलब प्रभु क्या बोलता है? जो ऐसा बोलता मुझे सब कुछ मिल गया, तेरा अभी तक उद्धार हुआ नहीं है, स्वर्ग में जाने वाला तू नहीं है। क्यों? तू नंगा है। आदम बोलता है, आदम क्या बोलता? प्रभु मैं नंगा हूं, इसलिए तुझसे क्या हो गया? चुप गया। क्यों नंगा है? उसके जीवन में पाप था, पाप प्रवेश कर चुका था, नंगा था। इसलिए परमेश्वर आज के धनी लोगों को क्या बोलता है, जिसके द्वारा लोग आशीष नहीं पा रहे, हमारे एक एक के जीवन के द्वारा, चाहे आप बुजुर्ग हो, चाहे आप जवान हो, चाहे आप कोई भी हो, समझदार बच्चे भी हो, तो आपके जीवन के द्वारा लोगों ने आशीष पाना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानना है। अगर नहीं जान रहे तो आपका क्या काम फिर? प्रभु आपको बोलता है, तू कंगाल, अंधा और नंगा और तुच्छ है। आप बोल दो, प्रभु यीशु मसीह तो ऐसे बोल नहीं सकता। मेरे भाई, इधर प्रभु यीशु मसीह ही कलीसियाओं को बोल रहा है। अगर वचन को ध्यान से पढ़े तो यीशु मसीह ऐसे कठोर शब्द नहीं बोल सकता। बहुत लोग बोलते हैं ऐसे शब्द यीशु मसीह यूज नहीं कर सकता। यीशु मसीह ही बोल रहा है। और क्या बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह? और भी पढ़ें इसी वचन को। आप सोचते हैं कि यीशु मसीह कुछ बोलेगा ही नहीं, ऐसी बात, तो वही यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, इस वचन को पढ़ो 5 और 6 को। 3 का 5 और 6, प्रकाशित वाक्य 3 का 5 और 6, 15 और 16, सॉरी। मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं,
कि तू ना तो ठंडा है ना तू ठंडा और ना गर्म। ना तू गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। भला होता तू ठंडा या गर्म होता। हम लोग क्या करते हैं, क्या समझते हैं, ज्यादा क्या नहीं होना चाहिए, ज्यादा पवित्र भी बनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा धर्मी भी बनने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा चल गया, थोड़े से बिल्कुल कम से तो अच्छा है, थोड़ा प्रभु के पीछे चल लेना, थोड़ा प्रार्थना कर लेना, थोड़ा थोड़ा प्रभु के पीछे चल लेना। मेरे भाई, प्रभु को थोड़ा थोड़ा नहीं चाहिए, प्रभु को पूरा चाहिए। थोड़े थोड़े से काम नहीं चलेगा। तो प्रभु का वचन ऐसे लोगों को क्या कहता है, ना तू ठंडा ना तू गर्म। आगे, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। भला होता कि तू ठंडा और गर्म होता। आज बहुत सारे लोगों का जीवन ऐसे है, थोड़ा थोड़ा प्रभु में, थोड़ा थोड़ा संसार में, थोड़ा थोड़ा पाप में, थोड़ा थोड़ा जिंदगी के मजे में भी है, अपनी मर्जी में भी है, थोड़ा सा प्रभु में भी है, मिला मिला कर चल रहे हैं, 50-50 चल रहे हैं। तो प्रभु का वचन क्या कहता है, ना तू ठंडा ना तू गर्म। आगे, इसलिए कि तू गुनगुना है, तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना ठंडा है और ना गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने मैं तुझे अपने मुंह में से उगल दूंगा। कितना खतरनाक वचन है, कितना सख्त और कठोर वचन। कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। अगर आप बोलोगे यीशु तो ऐसा बोल नहीं सकता, तो मैं आपको एक बात बोलता हूं, आपने किसी दूसरे ही यीशु को जान लिया है। जो यीशु ऐसा नहीं बोल रहा। यीशु क्या बोलता है, परमेश्वर के वचन में से पढ़कर देख लो, विश्वासियों को क्या बोल रहा है। आप बोलते हो यीशु मसीह तो रोता रहता है, वो तो प्यार ही करता रहता है, वो तो गले ही लगाता है, वो किसी को कुछ नहीं कहता, जो मर्जी करो। ऐसा नहीं है मेरे भाई। आदम को भी जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बनाया था, अदन की वाटिका में रखा था, और आदम ने जब पाप किया तो परमेश्वर ने उसको भी सजा दिया। आज भी आदम उसको भुगत रहा है। मैं आपको बोलता हूं, वही परमेश्वर इधर भी है। वो क्या बोलता है, ना तू ठंडा ना तू गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। तो मेरा बोलने का मतलब क्या था, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा दूसरी जातियों ने, दूसरे लोगों ने, यहां तक कि हमारे बच्चों ने भी क्या पाना है, आशीष पाना है। अगर नहीं पा रहे तो प्रभु हमको यही बोलता है, ना तू ठंडा ना तू गर्म। और तू बोलता मैं धनी हो गया, मुझे कोई कमी नहीं। प्रभु बोलता तू कंगाल, अंधा, नंगा और तुच्छ है। इसलिए असली आशीष प्रभु की पाए। अगर असली आशीष आपने नहीं पाई, परमेश्वर के सामने आप कंगाल पाए जाएंगे। तो इसलिए इस बात का हमने क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो परमेश्वर का सही तरीके से ज्ञान ना होने से बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एक वचन प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे हम, सबोपदेशक की किताब निकालेंगे, सबोपदेशक, उसका 2 अध्याय। बहुत सारे लोग अच्छी तरह से परमेश्वर के ज्ञान ना होने से कैसे नष्ट होते हैं, हम प्रभु के वचन में से आज अच्छी तरह से जानेंगे। सबोपदेशक 2:24। इन बातों को ध्यान से सुनना, आपके बहुत काम आएंगी जी। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मनुष्य के लिए क्या है, दोबारा पढ़ें इसको। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीवन को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मनुष्य को कुछ भी अच्छा नहीं, खाने पीने और सुखी रहने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। क्या लिखा हुआ है बाइबल में, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। मनुष्य खाए पिए सुखी रहे, मजा करे जिंदगी का, और कुछ भी नहीं है ऐसा। आप बोलोगे बाइबल में लिखा है, बाइबल में ही लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़कर देखो। जब आप इसको अच्छी तरह से पढ़ोगे आपको मालूम होगा। ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, अच्छी तरह से परमेश्वर का ज्ञान ना होने से कैसे और कितने लोग बर्बाद हो जाते हैं और कितनों को बर्बाद भी कर डालते हैं। ये आयत लेकर बहुत से प्रचारक प्रचार करते हैं और कितने लोगों को नरक की आग में लेकर चले जाते हैं। दोबारा पढ़े जरा इस वचन को। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय, अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। और करना क्या है, बस खाओ पियो मजा करो, ऐसा करके लिखा हुआ।
बहुत सारे लोग वचन की गहराई को नहीं जानते और कुछ एक वचनों को लेकर अपने नाश का कारण बना लेते हैं। इसलिए कृपया करके आज परमेश्वर के वचनों को बड़ा कान लगाकर बड़े ध्यान से सुन लीजिए, ताकि आप भी इस बात को जान लें, कहीं आप भी उनके साथ नष्ट ना हो जाएं। हमने अपने जीवनों को बचाना है तो परमेश्वर के वचनों को बड़े ध्यान से सुनना है। अपने परमेश्वर का ज्ञान हमने सही तरीके से रखना है। इसमें तो यह लिखा हुआ, एक वचन और पढ़ेंगे, सभोपदेशक 3 अध्याय और उसका 19, 20 और 21 वचन पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, जल्दी से। क्योंकि जैसे मनुष्यों की वैसे ही पशुओं की भी दशा होती है। जैसे इधर क्या लिखा हो, जैसे मनुष्यों की वैसे ही पशुओं की भी दशा होती है। हाँ, दोनों की वही दशा होती है। दोनों की ही वही दशा होती है। जैसे एक मरता वैसे ही दूसरा भी मरता है। जैसे एक मरता है वैसे ही वो भी मरता है। सबों की श्वास एक सी है। क्या लिखा हुआ, सबों की श्वास एक सी है। क्या लिखा, सबों की श्वास। जानवर की सांस भी एक तरह की है, मनुष्य की सांस भी एक तरह की है। तो आप अगर परमेश्वर के वचन को जानने वाले हैं तो आप इस बात का खंडन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य के श्वास जो हैं, परमेश्वर ने उनके अंदर अपना श्वास फूका है, जीवन का श्वास फूका है। लेकिन जानवर के अंदर जीवन का श्वास नहीं फूका, जानवरों को अपने शब्द से, अपने वचन से बनाया है। इधर क्या लिखा हुआ है, मनुष्यों की श्वास भी एक तरह की है और जानवरों की श्वास भी एक तरह की है, जो कि कंट्राडिक्शन पैदा करता है। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आगे, और मनुष्य पशु से कुछ बढ़कर नहीं। मनुष्य और पशु में कोई इतना अंतर नहीं। देखो, सोच के देखो क्या बोल रहा है इधर आगे। सब कुछ व्यर्थ ही है। सब कुछ व्यर्थ ही है। कितना वचन पढ़ा है, 20, 21 भी पढ़ दे। हाँ 20, हाँ जी पढ़ो। सब एक स्थान में जाते हैं। सब एक स्थान मतलब जानवर भी उधर ही जाता है, मनुष्य भी उधर ही जाता है मरने के बाद। हाँ, सब मिट्टी से बने हैं। सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। क्या मनुष्यों का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है? क्या मनुष्य का प्राण ऊपर की ओर जाता है? और पशुओं का प्राण नीचे की ओर? पशुओं का प्राण नीचे की ओर जाता है, जाकर मिट्टी में मिल जाता है। जाकर मिट्टी में मिल जाता है। ये कौन जानता है? ये कौन जानता है? हाँ, क्या कहता है, ये कौन जानता है? मनुष्यों का प्राण किधर जाता है, जानवरों का प्राण किधर जाता है, ये कौन जानता है? लेकिन परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, अगर आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिया तो आपका आत्मा परमेश्वर के पास चला जाता है, आराम करने की जगह में परमेश्वर के पास चला जाता है। अगर आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जिया, अपनी मर्जी से जीवन जिया है, तो आपका प्राण और आत्मा तड़पने वाली जगह में जाता है। जबकि जानवर का जो प्राण है वो मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि मिट्टी से निकाला गया था, मिट्टी में ही जानवर मिल जाता है, उसका प्राण भी मिट्टी में मिल जाता है। जानवरों का प्राण ऊपर नीचे कहीं नहीं जाता। तो परमेश्वर के वचन में इस बात का साफ साफ सबूत बताया गया है। लेकिन इधर बहुत सारी बातें उलझाने वाली हैं। बहुत लोग इसको पढ़कर क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। आगे पढ़ दीजिए। 21 तक पढ़ दिया जी, अभी 3 का 3 पढ़ दीजिए। घात करने का समय। इधर क्या लिखा हुआ, घात करने का समय, चंगा करने का समय। चंगा करने का भी समय है। मतलब घात भी करने का एक समय है, मतलब घात भी करना चाहिए और चंगा करने का भी एक समय। आगे, ढा देने का समय। ढा देने का समय और बनाने का भी समय है। हाँ, 3 का 8। प्रेम करने का समय। प्रेम करने का भी समय और बैर करने का भी समय। बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय। लड़ाई का समय और मेल का भी समय। मेल का भी समय। अभी बहुत सारे सेवक लोग इस वचनों को लेकर कितने विश्वासियों को घोर अंधकार में डाल देते हैं। क्या बोलते हैं, बैर करने का भी समय है तो बैर करो, लड़ाई करने का भी समय है तो लड़ाई करो। मतलब कई लोग वचन सुने बिना खुद ही पढ़कर क्या सोच लेते हैं, अपना ही बाइबल बना लेते हैं, अपना ही दिमाग लड़ा लेते हैं। बोलते वचन में लिखा हुआ लड़ाई करने का समय तो मैं तो लड़ूंगा, बैर करने का समय लिखा मैं तो बैर करूंगा, मुझे बैर करने से कौन रोकने वाला है? मेरे भाई, आप परमेश्वर को अभी तक जाने नहीं है अच्छी तरह से। आप अपने नाश का कारण बना रहे हैं इन वचनों को लेकर। कोई एक वचन को पढ़कर अगर आप उपदेश बना लेते हो तो वो आपके नाश का कारण बन सकता है, मैं आपको बता दूं। इसलिए परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से जाने। परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है,
क्योंकि उसमें जीवन नहीं है और वो हत्यारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर नहीं सकता। अर्थात वो किधर जाता है? नरक की आग में जाता है। इधर क्या लिखा हुआ? बैर का भी समय है, प्रेम का भी समय है। तो ये देखो, इधर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर क्या कर लेते हैं? उस वचनों को नाश का कारण बना लेते हैं। कई लोग इस वचन को नाश का कारण बनाते हैं। वो बोलते हैं पौलुस ने तीमुथियुस को बोला था, पेट बार बार खराब होने के कारण थोड़ी थोड़ी क्या पिया कर? दाखरस भी पी लिया कर। मतलब उस वचन को लेकर शराब पीने लगे बहुत सारे लोग। बहुत सारे पास्टर भी कई जगह पर वचन भी प्रचार करने लगे और खुद पीते भी हैं। मैंने सुना है बहुतों को। तो ये क्या कर रहे? नाश का कारण बन। परमेश्वर ने कभी भी किसी को शराब पीने के लिए नहीं बोला। वचन में कितनी जगह पर लिखा हुआ है, शराबी कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। कितनी जगह। और कोई याजक दाख मधु पीकर, जो नशे वाली चीज पीकर, वो परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश कर नहीं सकता। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। इजरायली लोग मसाला मिलाकर, दाख में, अंगूरों के रस में मसाला मिलाकर उसको क्या कर लेते थे? नशीला पदार्थ बना लेते थे। लेकिन यीशु मसीह ने जो बनाया था, या पौलुस तीमुथियुस को जो बोल रहा है, वो अंगूरों का रस है, वो शराब नहीं है। कृपया करके कोई भी इस वचन को लेकर अपने नाश का कारण ना बनाए, क्योंकि आपको धोखा हो रहा है। आपने परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से नहीं सीखा। प्रभु के वचन में लिखा, कोई भी शराबी, कोई भी ड्रंकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। प्रभु के वचन में साफ साफ लिखा हुआ है। 3:8 हमने पढ़ लिया जी। 7:16 जल्दी से, अभी 7:16, स्वोपदेशक 7:16। अपने को बहुत धर्मी ना बना, अपने को बहुत धर्मी ना बना, और ना अपने को अधिक बुद्धिमान बना। ना अपने को अधिक बुद्धिमान बना। तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो? हाँ, तू क्यों अपने नाश का कारण? क्या लिखा? अपने को बहुत धर्मी ना बना। बहुत सारे लोग बोलते हैं अपने को धर्मी ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा वचन के अनुसार चलो, बाकी अपनी मर्जी करो, मजा करो जिंदगी का, ठीक है ना। हमको ज्यादा धर्मी बनने की जरूरत नहीं है। इन वचनों को लेकर भी बहुत सारे विश्वासी अपने नाश का कारण बना रहे हैं। उनको ये वचन सुना देना ताकि उनकी जान बच जाए, क्योंकि वचनों को तोड़ मरोड़ कर बहुत सारे सेवक भी पेश कर रहे हैं और विश्वासी भी अपनी इच्छाओं और लालसाओं को पूरा करने के लिए वचनों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। इस वचन को दोबारा पढ़ दीजिए। अपने को बहुत धर्मी ना अपने को बहुत धर्मी ना बना, और ना अपने को अधिक बुद्धिमान बना। मतलब धर्मी भी ना बना और बुद्धिमान भी ना बना, बीच बीच में रहे। लेकिन हमने नए नियम में अभी क्या पढ़ा था? ना तू ठंडा ना तू गर्म है। अच्छा होता तू ठंडा होता या गर्म होता। प्रभु को एक तरफ चाहिए, या तू पूरा बुराई में ही चला जाना है तो, या पूरा प्रभु के पीछे चल। प्रभु को कैसी धार्मिकता चाहिए? हमको किस लेवल पर जाना है? यीशु मसीह के कद तक जाना है। लेकिन इधर क्या लिखा हुआ है? ना अपने आप को बहुत सा धर्मी बना, ना ही बुद्धिमान बना। तो बहुत सारे लोग इन वचनों को उठाकर अपने नाश का कारण बना रहे हैं। यह वचन स्वोपदेशक की पुस्तक, फिर इसमें क्यों लिखी गई? इसमें सवाल खड़ा होता है, क्यों इसमें लिखा गया? बाइबल में क्यों लिखा गया? बाइबल में इसलिए इस वचनों को लिखा गया कि मनुष्य की बुद्धि और परमेश्वर के वचन में कितना फर्क है। कोई भी मनुष्य अपनी बुद्धि से परमेश्वर के वचन को जान नहीं सकता। अपने ज्ञान से, अपनी इंटेलिजेंसी से परमेश्वर के वचन को जान नहीं सकता। परमेश्वर के वचन को समझने के लिए, परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से जानने के लिए परमेश्वर का आत्मा चाहिए। 7 मोहर लगाकर इसको बंद किया गया है। 7 मोहरें हैं, 7 पासवर्ड हैं इसके। बोलने का मतलब उसको बंद किया गया। किसी मनुष्य को उस पासवर्ड मालूम नहीं है। वो पासवर्ड मालूम नहीं है। किसको मालूम है? पवित्र आत्मा को मालूम है। आपकी बुद्धि उस पासवर्ड को, उस मोहर को तोड़ नहीं सकती। मैं आपको बोलता हूं, तभी आपको वो वचन समझ में नहीं आ रहा। वचन समझने के लिए
परमेश्वर का आत्मा चाहिए, तभी इन वचनों का भेद आपके ऊपर खुलेगा। सुलेमान की पुस्तक एक मनुष्य की बुद्धि को बताती है कि मनुष्य कहां तक सोच सकता है, लेकिन इससे आगे वो सोच नहीं सकता। परमेश्वर का वचन और मनुष्य की बुद्धि में जमीन और आसमान का अंतर है। सुलेमान की पुस्तक जो सुबोपदेशक है, यह मनुष्य की बुद्धि को प्रकट करती है, बताती है। बताया जा रहा है कि मनुष्य कहां तक सोच पाता है, उससे ज्यादा नहीं सोच पाता। अगर परमेश्वर का सहारा ले, उसको समझ में आ जाएगा। तभी तो उस वचन में लिखा हुआ है, कौन जानता है कि मनुष्य का प्राण ऊपर जाता है, ठीक है, कौन जानता है। लेकिन प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं, उधर साफ साफ हमको क्लियर हो जाता है कि मनुष्य का प्राण किधर जा रहा है, जानवर का प्राण किधर जा रहा है। तो शैतान ऐसे करके बहुत लोगों को धोखा दे रहा है। परमेश्वर के वचन का पूरा ज्ञान ना होने के कारण प्रभु के बहुत सारे विश्वासी लोग, बहुत सारे हमारे सेवक भाई विनाश की ओर खुद भी जा रहे हैं और दूसरों को भी लेकर जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन का संपूर्ण अच्छी तरह से सीखना हमको बहुत जरूरी है, ताकि हम धोखा खाने से बच जाएं। यीशु मसीह के साथ भी यह धोखा होने वाला था। यीशु मसीह के पास भी शैतान यही धोखा देने के लिए आया था। यह वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय और उसका 5 वचन। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 5। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया। इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो अपने आप को नीचे गिरा दे। अपने आप को उधर से नीचे गिरा दे। बोलने का मतलब आत्महत्या कर ले। हाँ, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। क्योंकि वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। कहीं ऐसा ना हो तेरे पाँवों में पत्थर से क्या लगे, ठेस लगे। मतलब शैतान प्रभु यीशु मसीह को क्या कर रहा था, आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर रहा था। तू आत्महत्या कर, क्योंकि लिखा है, वचन में लिखा। वचन ही लेकर आएगा आपके पास भी। वो जो वचन को थोड़ा बहुत जानते हैं, उनके पास वचन ही लेकर आएगा और वचनों से ही उनको धोखा दे देगा। जैसे आज बहुत सारे लोग कहते हैं शराब पी लेना चाहिए। जैसे इधर लिखा हुआ है लड़ने का भी समय है, ठीक है ना, बैर करने का भी समय। बहुत सारे लोग इसको लेकर क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सब। ज्यादा अपने आप को धर्मी ना बना, ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान ना बना। इसमें भी बहुत सारे लोग फंस रहे हैं। यीशु मसीह को कौन सी परीक्षा में लेकर आया, तू अपने आप को नीचे गिरा दे तो क्या हो जाएगा, स्वर्गदूत आकर तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पांवों में ठेस लगने नहीं देंगे। अब अगर प्रभु यीशु मसीह ऐसे होते कि जो थोड़ा थोड़ा वचन जानते होते, थोड़ा बहुत पता होता, तो इधर क्या हो जाता। प्रभु यीशु मसीह ने छलांग लगानी थी ना, नहीं लगानी थी। और प्रभु यीशु मसीह छलांग लगा देते तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या होता, क्या यीशु मसीह बच जाते? आपका सवाल यह होगा, हां वो तो परमेश्वर थे, वो तो बच जाते। नहीं बचते, क्योंकि यीशु मसीह को आत्महत्या करने की आज्ञा पिता परमेश्वर से नहीं दी गई थी। यीशु मसीह को भी नुकसान होना था, चोट लगना था उसको भी। तो इधर शैतान बोल रहा है, लेकिन यीशु मसीह ने उनको क्या बोला, आगे पढ़े। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। ये भी लिखा है। ये तो लिख दिया उसने, तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, लेकिन ये भी लिखा है क्या, कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो वचन को, एक वचन को लेकर हम उपदेश नहीं बना सकते। बहुत सारे लोग एक वचन को उठाकर बोलते हैं हाँ ऐसा करना चाहिए। नहीं मेरे भाई, बहुत खतरे वाला काम है। इसलिए परमेश्वर का दास क्या बोलता है, तू अपने परमेश्वर का ज्ञान रख, ताकि तू धोखा खाने से क्या हो जाए, बच जाए। शैतान बड़ी चालाकी से आएगा, वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करेगा। अगर तू वचन की बारीकी को नहीं जानता, तू भी उसका शिकार बन जाएगा। यीशु मसीह वचन को बारीकी से जानने के कारण, यीशु मसीह खुद वचन होने के कारण शैतान की चालाकी को समझ गए
उसने उसको एक्सपोज कर दिया। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से नहीं जानेंगे, हमको हर रोज शैतान हमारी परीक्षा करने के लिए आएगा और एक दिन हमको भी गिरा देगा। इसलिए हमको भी अपने परमेश्वर का ज्ञान रखना अति अनिवार्य है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने से क्या हो गई? नष्ट हो गई। तो इसलिए मैं आज आपके सामने यही बात बोलूंगा, अपने परमेश्वर का ज्ञान रखें, ताकि आप भी जैसे दूसरे लोग नष्ट हो गए और नष्ट होने वाले हैं, आप उनकी तरह नष्ट ना हो, आप उनकी तरह बर्बाद ना हो। परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से सीखें। परमेश्वर ने आपको कितना बड़ा सौभाग्य दिया है। आप फ्री में बैठकर, आप अपने घर में बैठकर परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। परमेश्वर आपको एक बड़ा मौका दे रहा है। कितनी आसानी से वचन आपके घर में पहुंच रहा है। लाखों लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को यह वचन मालूम नहीं है। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, आप धोखा ना खाएं और बहुत सारे लोगों को धोखा खाने से आप बचाएं। परमेश्वर ने आपको यह वचन दिया है। आपसे परमेश्वर इस वचन का हिसाब भी मांगेगा, क्योंकि हमने खुद नहीं बचना, दूसरों को भी बचाना है। दूसरों को भी नष्ट होने से, इस शैतान के धोखे से बचाना है। शैतान बहुत ही धोखे के साथ वचन को ही आपके सामने लेकर आएगा और अपने सेवकों को खड़ा करेगा और आपको अपने पीछे लेके जाकर आपको नष्ट कर डालेगा। इसलिए आइए हम परमेश्वर का ज्ञान रखें, प्रार्थना करें।